Welcome, my friends, to Iron's Trading Talks. This is Iron here. आज 3 तारीख है नवंबर 2020 और आज के दिन हम अ, आज अभी पौने 9 बजे हैं और हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि यूएस के मार्केट्स कैसे चल रहे हैं। आज आज यूएस के इलेक्शंस होने वाले हैं और यूएस के इलेक्शंस अभी तो यूएस में 2 तारीख हुआ है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा और हमारी रात होगी तो उधर यूएस में दिन होगा और वहाँ पे इलेक्शंस करेंगे और कल शाम तक कल सुबह तक हमें यूएस में इलेक्शंस के कुछ कुछ नतीजे मालूम पड़ेंगे। तभी तक हम ये पता चलेगा कि कौन जीतने वाला है और उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। बहरहाल हम अभी एसजीएक्स निफ्टी को देखते हैं। एसजीएक्स निफ्टी ने अच्छा खासा गैप अप लिया है और गैप अप लेने के बाद गैप अप ऑलमोस्ट निफ्टी के क्लोजिंग से निफ्टी जो ऑलमोस्ट 11,670 के आसपास हुआ था तो 11,721 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी ने ओपन किया है, जो कि ऑलमोस्ट 670 और मतलब समझ लीजिए ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का गैप अप है और जाके ये अभी 11,787 के आसपास मूव किया है और उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया है। तो ये हमारी समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं 11,800 900 के आसपास हमारी ओपनिंग हो सकती है नेक्स्ट 10-15 मिनट में। निफ्टी को हम अगर देखें तो कल नीचे जाने के बाद बीच दोपहर 2 बजे के आसपास अच्छा खासा मूवमेंट आया था और निफ्टी जो मूविंग एवरेज 200 को क्रॉस करके ऊपर तक चला गया था, लेकिन वापस 3 बजे ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास ये वापस नीचे की तरफ आया और अभी मूविंग एवरेज 200 उसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और ग्लोबल मार्केट्स यूएस मार्केट्स को देखते हुए मुझको लगता है कि निफ्टी शायद ऊपर ही रहे, बट अब हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि आरएसआई अभी 50 के आसपास है और एडीएक्स भी 24 है, तो ट्रेंडिंग रह सकता है मार्केट। लेकिन अगर हमें जो अंदेशा लग रहा है कि रिलायंस ज़्यादा गिरेगा, रिलायंस के बारे में बात करते हैं, तो निफ्टी शायद वापस नीचे की तरफ जाए। तो मेरा अभी आपको यही एडवाइस है कि आप ज़्यादा आप मार्केट को 15-20 मिनट देख ले और अपने स्टॉप लॉसेस को कंट्रोल में रखें, अपने आप पास ही में रखें ताकि आपको ज़्यादा लॉसेस ना हो। आपको जितना भी प्रॉफिट हो सके आज के दिन में करें। नो ट्रेड भी एक ट्रेड होता है। अगर आप आज के दिन ट्रेडिंग नहीं करना चाहता है तो नहीं चाहते हैं तो मत कीजिए। बैंक निफ्टी ने कल सारे ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स का चढ़ा हुआ दिखाया, 991.60 टू बी एग्जैक्ट, और ये कहीं ना कहीं जाके 78.6 फिबो के आसपास रुका है, जो कि एक रिवर्सल का पॉइंट है। तो यहाँ से हो सकता है इसमें कुछ रिवर्सल आए, तो इसमें मैं कहूँगा कि अगर आपको लॉन्ग जाना है तो वापस आप थोड़ा सा अपने अपने स्टॉप लॉसेस को केयरफुल रखते हुए कीजिए। 15-20 मिनट का ध्यान रखिए, तक वेट कीजिए और अगर मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर गया तो आप लॉन्ग ले सकते हैं। प्रीवियस डे के ओपन हाई लो क्लोजेस के को भी मार्क कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि ये प्रीवियस डे के बेसिस में कहाँ जाए। इवन दो अभी अभी का हाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर ये मार्केट नीचे गया तो कहीं ना कहीं आपको अगर इसके लोज के नीचे
जाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसके क्लोजिंग के नीचे अगर कहीं पे भी गया तो आपको वी वैप को ध्यान में रखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ अभी ये एलिगेटर के ऊपर है तो उसको शॉर्ट जाना ठीक नहीं रहेगा। तो आपको 2462 के लेवल को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट 24622 इस तरफ आता है, 61 के नीचे आता है, 50 के नीचे आता है। तो ये अगर 50 के लेवल को नीचे क्रॉस किया तो हो सकता है कि शॉर्टिंग के चांसेस आ सकते हैं। एज ऑफ नाउ मैं अभी भी बियरिश हूँ लॉन्ग टर्म। अगर निफ्टी वही एक्शंस दे रहे हैं जो कि एक हेड एंड शोल्डर को देने चाहिए, और निफ्टी धीरे धीरे अगर मूवमेंट कर रहा है नीचे के तरफ, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि वो हेड एंड शोल्डर फॉर्म करे। एज इट इज़ ये डबल टॉप तो फॉर्म कर ही चुका है, और मैं इसको कहूँ कि नहीं कहूँ आई डोंट नो कि ये सेकंड शोल्डर है कि नहीं, बट मुझको लगता है कि निफ्टी 11,700-800 के आसपास जा सकता है। बैंक निफ्टी जैसे मैंने कहा कि ये डबल टॉप का फॉर्मेशन में आ चुका है एंड ऑलमोस्ट इस सेम लेवल पे है अभी, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। तो मैं इस चीज़ को डबल टॉप का फाइनल फॉर्मेशन कहूँगा, और अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जाता है तो आई विल बी टेकिंग अ लॉन्ग टर्म शॉर्ट ट्रेड्स। हम आगे चल के अभी यूएस मार्केट्स को देखते हैं। यूएस मार्केट्स कल S&P 500 देखिए काफ़ी ऊंचा ऊपर रहा, और ऊपर जाने के बाद ये साइडवेज, ऑलमोस्ट साइडवेज, थोड़ा सा नीचे गया बट साइडवेज ही रहा। फिर नैस्डैक में थोड़ी बहुत गिरावट हुई चढ़ने के बाद। इसमें हमको नैस्डैक के कंस्टिट्यूएंट्स को देखना चाहिए। नैस्डैक में ज़्यादातर आईटी के कंपनीज होते हैं। डाउ जोन्स ऊपर जाने के बाद साइडवेज मूवमेंट दिया इसने। फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स ने कल के दिन रात को डाउ फ्यूचर क्लोज होने के बाद डाउ ऊपर की तरफ ही चढ़ता रहा है। इसका हमारे लिए संकेत अच्छा ही होता है, बट वापस ये हो सकता है ये मार्केट के यूएस इलेक्शन के एग्जिबरेंस के कारण भी हो सकता है। तो इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हम रिलायंस, थोड़ा बहुत रिलायंस की बात करते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि लॉन्ग टर्म व्यूज क्या रहेंगे रिलायंस में। तो रिलायंस का मैंने एक डेली चार्ट लिया है और इसका फीबो ड्रॉ किया है, और एक दो लेवल्स ये मैंने किए, लो टू हाई का मैंने ड्रॉ किया है, और ये पता चलता है कि फीबो अभी 23.6 है। इसको रिवर्स करेंगे तो 78.6 में आता है, और इसका एक टाइम का सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं, जो कि 2000 पे था, तो उसने तोड़ा है विद वॉल्यूम। तो आप इसको मान सकते हैं कि अगर इसके नीचे कैंडल्स बनते हैं तो 2000 हमारे लिए एक सपोर्ट का लेवल बनता है, सॉरी रेजिस्टेंस का लेवल बनता है। और अगर इसमें ज़्यादा और गिरावट हुई ऑन डेली चार्ट्स तो 200 डेज का मूविंग एवरेज को अगर ये तोड़ता है तो इसमें और ज़्यादा गिरावट आ सकती है, जिसको हम कह सकते हैं कि रिलायंस के जो स्ट्रिक्ट अप मूव्स हुए हैं उसमें करेक्शंस हैं। तो फर्दर इसका मैं जो सपोर्ट देख रहा हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ 1487 और इसके ऊपर 1829 के आसपास। तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर रिलायंस में ज़्यादा गिरावट आ रही है तो इसमें लॉन्ग जाने के चांसेस नहीं है। ये जो ब्रेकडाउन हुआ है ये वॉल्यूम के साथ हुआ है, तो ये अगर प्राइस एक्शन को हम नज़र में रखें तो इस चीज़ में काफ़ी वेटेज है, काफ़ी भाव है। और अगर हम ये ध्यान रखें कि ये पहले ये साइडवेज मूवमेंट में था, फिर गिरावट हुई, एक ऊपर ले जाने की कोशिश हुई बट वो वीक रहा, और जब नीचे गिरा है कल के दिन ये काफ़ी डेंजरस गिरा है।
हम पहले भी देख चुके हैं कि अर्निंग्स के बाद थोड़ा बहुत गिरावट होता है, बट इतने बड़ा कैंडल नहीं फॉर्म करता है। तो इसका मतलब ये है कि इस गिरावट में अंदर क्या कोई रीजंस हो सकते हैं। तो मेरा यही एडवाइस है कि दिस इज नॉट अ स्टील, दिस इज अ रियल एक्शन दैट हैज हैपेंड, and I would advise people not to uh, buy into it as long as this breakdown is genuine. बाकी के आप यूएस मार्केट्स वगैरह को आप ध्यान रखिए। एज ऑफ यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स को ध्यान रखिए। कल यूरोपियन मार्केट्स ने थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अभी एज ऑफ नाउ एशियन मार्केट्स भी अच्छे हैं, तो इंट्राडे आई वुड से आई विल रिमेन बुलिश। up intraday I'll remain bullish on Nifty, but little bit bearish on Bank Nifty. Post 1 o'clock और 2 o'clock अगर यूरोपियन मार्केट्स 130, आप अगर यूरोपियन मार्केट्स में ध्यान रखें, अगर उसमें कुछ गिरावट होती है और या फिर अमेरिका से कोई खबर आती है यूएस इलेक्शंस, तो हो सकता है आपको अपने पोजीशंस रैप अप करने पड़े। जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको यही एडवाइस देता हूँ कि आप प्राइस एक्शन पे ध्यान रखें, ऑप्शन चेन पे ध्यान रखें। अगर कहीं पे भी आपको लगे कि मार्केट टर्न करने वाला है, तो आप अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। थोड़े बहुत प्रॉफिट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग अ ह्यूज लॉस। हम आगे चलते हैं, निफ्टी का के देखते हैं। एज पर द स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेशंस, इसके रेंजेस फॉर couple of days, for 2 days is 12,000 to 11,300। तो आप अपना कॉल राइटिंग अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। 12,000 से लेकर कॉल राइटिंग कर सकते हैं एंड 11,300 में पुट राइटिंग कर सकते हैं। ऊपरी लेवल में अगर आपको सेफ खेलना है तो 12,400 एंड 11,000 का पुट राइटिंग कर सकते हैं। तो आप ये इस कॉम्बिनेशन में कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। एंड सिमिलरली बैंक निफ्टी में मेरा व्यूज है रेंज का 25,900 से लेकर 23,900, दीज आर रेंजेस। तो आप इस रेंज में आप अपने हिसाब से कॉल राइटिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि 25,900 तक जाएगा और डाउन साइड में 23,900। तो आप ऐसे राइटिंग कर सकते हैं। इस रेंज के बियॉन्ड बैंक निफ्टी नहीं जाना चाहिए। बट अगर ज़्यादा ट्रेंडिंग रहा तो बैंक निफ्टी 26,900 और पुट और निचले लेवल में 23,000 तक जा सकता है अगर नीचे की तरफ ट्रेंडिंग रहा तो ये कहते हुए आई लाइक टू एंड टुडेस डिस्कशन, दिस 2 minutes to market opening. So have a safe trading day for today and for this week. Keep coming back to my channel for free views on Nifty, Bank Nifty. I'll time to time I will also post some educational videos में पोस्ट करूँगा। मेरा ये मुहिम है कि आप अगर मेरे आप व्यूज से प्रॉफिटेबल होते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझको फीडबैक मिलता रहे, मैं अपने चैनल को, अपने वीडियोस को इम्प्रूव करता रहूं। और आप प्लीज़ कोई भी स्कैमर्स, कोई भी पेड ट्रेनर्स या फिर कोई भी ऐसा चैनल है जो आपको 200 रुपये से 2,000 रुपये ज्वाइन करने के लिए करे, आपको बोले और फिर फालतू के वीडियोस अपलोड करें, उससे आप बचें। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस trading day. I'm a wise trader.